भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र में किया चुनावी प्रचार। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का किया चुनावी दौरा। विकास के मुद्दों पर पार्टी लड़ रही है चुनाव। नेशनल हाईवे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से पटौदी के विकास को मिलेगी गति। जनता से विकास के नाम पर की वोट की अपील। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का चुनावी दौरा किया। राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट करने की अपील की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा की सरकार में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास कार्य किए गए हैं। इसी आधार पर पार्टी ने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही जनता के बीच जब मैं पहुंच रहा हूं तो जनता का मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। चुनावी सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पटौदी का जुड़ाव आने वाले भविष्य में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की योजना के तहत दिल्ली बावल के बीच चलने वाली ट्रेन के जरिए भी होगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर चौक पर आरटीएस ट्रेन का स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे बिलासपुर व तावड़ो क्षेत्र के लोगों को सीधा फायदा होगा। वे शुक्रवार को पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 25 मई को भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे थे। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने खलीलपुर, मौजाबाद, खोड़, शेरपुर, नूरगढ़, गुड़ाना, हुसैनका, मुजफ्फरा, खंडेवला, करोला, फरीदपुर, बिरहेड़ा मोड़, सिवाड़ी, मुसेदपुर और खेड़ा खुरमपुर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर जनता का आशीर्वाद और समर्थन मांगा। हाँ जी, सामने बाबूजी, एक बार सामने। ठीक है जी, बाबूजी जरा सामने एक बार। ठीक है जी, बाबूजी जरा एक बार सामने। बाबा पीछे करियो, बाबा सामने। ठीक है जी। आज के दिन जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है, तो लोगों को तय करना है कि आने वाले समय में उनको विकसित देश चाहिए या चंद दिनों के लिए मनोरंजन चाहिए। ये फैसला जनता करेगी और 25 तारीख को हो जाएगा। एक दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर रहे हैं आप रोजाना, किस तरह का समर्थन जनता से मिलता हुआ? देखो, समर्थन तो भगवान की दया से मुझे हमेशा मिलता आया है। पार्टी ने तीसरी बार मेरे को टिकट दिया है। जितना पहले समर्थन मिल रहा था तो कुछ उससे फालतू ही नजर आ रहा है। सर, जो नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ पर एक तो आप जहाँ पे खड़े हैं, पटौदी क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पे पटौदी गुड़गांव नेशनल हाईवे अभी डिक्लेयर हुआ है, उस पर काम चल रहा है 2800 करोड़ रुपए का। केएमपी का आपने सुना होगा नाम, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। इसके बगल के अंदर हम एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और बना रहे हैं, बिना ज़मीन अधिकृत करे। उसी के बगल में बन रहा है 5600 करोड़ रुपए का, जो कि पैसेंजर की ट्रेन की सुविधा भी केएमपी के साथ साथ मुहैया लोगों को करवा देगा आने वाले समय के अंदर। इस वक्त उस पर काम चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ का, गुड़गांव बम्बई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का, एम्स का निर्माण आज के दिन चालू है, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। 7,000 बच्चों को स्थायी तौर के ऊपर वहाँ पे नौकरी मिलेगी, 1200 को अस्थायी तौर पे मिलेगी, और जो वहाँ पे शुगल करेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, उन लोगों की नफरी और बढ़ा करके 25-30 हज़ार लोगों को रोजगार उसके माध्यम से ये मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम हमारी सरकार ने किया है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का किया है, जो 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना है, और दादरी जो यूपी में है उससे लेकर के बम्बई तक जाएगा। और उससे जो भी माल है जो आज के दिन रोड तोड़ते तोड़ते मुंबई से दिल्ली आता है, उसकी जगह वो सारा का सारा मालगाड़ी से डेडिकेटेड फ्रेट से जाना शुरू करेगा, और राहत लोगों को सड़क पे भी मिलेगी। सर, क्या लगता है आपको, जो आपने काम गिनाया गुड़गांव लोकसभा सीट एरिया में बहुत से काम केंद्र सरकार ने कराए हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार जो अब आपने जैसे मनोरंजन का नाम लिया कि मनोरंजन लोगों को करना है, तो क्या लगता है जैसे काल्पनिक चीज़ें दिखाते हैं फिल्मों में, गानों में, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं कि काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि विकास? भाई, वो कैसे कर रहे हैं उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, पर मैं तो यूँ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा परखा हुआ हूँ,
मैंने तुम्हारे यहाँ ये काम भारत सरकार के माध्यम से करवाए हैं। आज के दिन गुड़गांव के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा हलका है, वहाँ पे 5,500 करोड़ का तुमने अभी मंजूर करवाया है, मेट्रो मंजूर करवाया है, उसका भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा है। तो मैं काम के नाम पे वोट मांग रहा हूँ।